देवरिया पुलिस के पिटाई से मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम ने देवरिया थाना के मोहब्बतपुर गांव का दौरा किया। इस दौरान पूरे मामले की जांच की गई। जांच करने के बाद रविवार को भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम ने हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार ने बताया कि बड़े ही बेरहमी से पीट कर पुलिस ने गोलू की हत्या कर दी है। पूरी घटना को बताते हुए उन्होंने कहा कि देवरिया थाने की पुलिस ने रात में गाँव में छापेमारी की और 3 युवकों को उठा लिया। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो पुलिस ने कुछ नहीं बताया। गाँव से ले जाकर तीनों युवकों को सिरसिया चोर में पीटा गया, जिससे वह लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर सुबह एसडीपीओ ने ही गोलू की पिटाई की, जिससे उसकी थाने में ही मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने पीछे से सहारा देकर अस्पताल ले गई, जबकि वह थाने में ही मर चुका था। देवरिया थाने की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन ने एक योजनाबद्ध तरीके से उस युवक की हत्या की है। जिस युवक की मौत हुई है वह मुहर्रम ने घर पर आया था। वह गांव में नहीं रहता है, लेकिन पुलिस माइक्रोफाइनेंस से लूट की झूठी कहानी बना रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर स्पीड ट्रायल के तहत सजा होनी चाहिए। देवरिया थाना अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में जो पुलिस के द्वारा जो बर्बर तरीके से पीटकर जो हत्या की गई है, ये सराफत अली उर्फ गोलू की, आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की एक जांच टीम वहां घटनास्थल पर गई थी। और उस जांच टीम में मैं खुद, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य फहद जमा थे। वहां के लोकल साथी जो है ना वीर बहादुर शहनी, जलेश्वर पटेल और सीताराम पासवान भी थे। हम लोग मृतक के परिवार के घर पर गए, घायलों के परिवार के घर पर गए और उस घटनास्थल पर भी गए जहाँ पर पैसा छीनने की बात सामने आई। तमाम चीज़ों के मूल्यांकन के बाद हम लोग की जो जांच टीम है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पूरे, एक तो है कि वो जो लूट की जो घटना है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक लड़का है, जो बगल के गांव का लड़का है, वो कलेक्शन एजेंट है। वो जो लूट की घटना के बारे में कह रहा है, वो लूट की घटना काफ़ी संदेहास्पद है, ठीक है ना। और उसी लूट की घटना के आधार पर इन तीनों लड़कों को उठाया गया और रात में 1:30 बजे इन तीनों लड़कों को उठाया गया है। उसमें से एक लड़का जो है नौशाद, वो तो मुहर्रम मनाने के लिए गांव आया हुआ था। वो यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। वो मुहर्रम मनाने के लिए यहाँ पर जो है गांव में वो आया हुआ था, उसको भी उठाया गया रात में। बिल्कुल पुलिस अंदर फांद के लोरी से जो है उसका गेट का ताला तोड़ी है। उसके बाद वो घर में प्रवेश किए और वहाँ वार्ड सदस्य कहते रहे कि भाई किस चीज़ में गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया कि नहीं, आप इससे जो है दूर रहिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। वहाँ से ले जाने के बाद इन तीनों बच्चों को वहाँ से कुछ दूरी पर जाके सिरसिया एक चौर है, उस चौर में ले जाके बड़ी ही बेरहमी के साथ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, ये कि मारा जब गया है इस बेरहमी से, नाखून उखाड़ लिया गया, पैर के कोना पर इतना मारा गया कि पूरा ब्लड, मतलब खून है पूरा, ये हाथ का पूरा ये तोड़ दिया गया, पूरा गर्दन जो जीभ समझे कि बाहर निकल गया गोलू का। ये इस तरीके से बर्बर तरीके से जो उसको जो है वहाँ मारा गया। और मारने के बाद इन तीनों को ले जाके देवरिया थाना ने अपने थाना कैंपस में हाजत में नहीं बंद किया, हाजत में ले जाके नहीं रखा, बोलेरो गाड़ी में ही तीनों अभियुक्त को जो है कि रखे हुए रहा और देवरिया थाना के पीछे एक झाड़ी नुमा जगह है, वहीं पर ले जाकर रख दिया। ग्रामीण सुबह में 6 बजे जब पहुंचे और कहे कि भाई किस मामले में हमारे बच्चे की गिरफ्तारी हुई है, आप हमको बतलाइए। वहाँ पर किसी पुलिस वालों ने उन तमाम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, कही कि पुलिस के आला अधिकारी आएंगे, उस पर जवाब देंगे। 12 बजे, ठीक 12 बजे दिन में 28 तारीख को एसडीपीओ जो सरैया है चंदन कुमार, ये वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद गाली देते हुए तमाम वहाँ पर जो है वो जो मृतक परिवार के जो लोग हैं, सब लोग को थाने से बाहर निकाल दिया जाता है और थाने का अंदर से गेट का में ताला मार दी जाती है। और ताला मारने के बाद ये एसडीपीओ जाते हैं अंदर और उसके बाद गोलू की पिटाई करते हैं, जिसमें गोलू की वहीं पर मौत हो जाती है, वो वहीं पर मर जाता है। जब वो मर जाता है तब ये क्या करते हैं कि इलाज के नाम पर जो है कहते हैं कि उसको इलाज के नाम पर ले जाना है और थाना प्रभारी को जो है गाड़ी में ये गोलू को बैठा के, गोलू को पीछे से एक आदमी ऐसे पकड़े हुए रहता है ताकि वो गिरा हुआ महसूस नहीं हो और लोगों को लगे कि ये अभी जिंदा है। और उस तरीके से उसको थाना से निकाला जाता है और थाना से निकाल के उसको ले जाता है और 2 लड़के को बुरी तरीके से जो है कि मार के वहीं पर रखा जाता है। और बाद में जब सारे घटना जब सामने आई तब फिर दोनों को इलाज के लिए जो है कि वो लोग जो है हॉस्पिटल ले गए। हम लोगों की जो टीम है,
हम लोगों ने जो उसमें वहाँ पर जाके जांच किया है और जांच के उपरांत जो ये बात सामने आई है कि ये जो पूरा पुलिस वालों ने जो काम किया है ये बिल्कुल बहसीना और बिल्कुल जो है कि बर्बर ये घटना है। इसके लिए जान जाइए कि ये जो SDPO जो सरैया है चंदन कुमार, ये थाना प्रभारी जो देवरिया के हैं वो, और जान जाइए कि आप तमाम लोगों को मैं एक बात बतला दूँ कि आजकल सारे थाने में दारू को पकड़ने के लिए एक स्पेशल दरोगा को जो है कि नियुक्त किया है। वो स्पेशल दरोगा जानते हैं, वो थाना प्रभारी का भी बाप है, वो थाना प्रभारी का भी बाप है, क्योंकि पूरा शराब माफियाओं के सिंडिकेट से मिला हुआ रहता है, किसी को भी फंसा सकता है कहीं भी। ये उसी का जो है कि एक दरोगा है प्रवीण राय, ठीक है ना, प्रवीण कुमार, ठीक है ना। ये प्रवीण कुमार जो है कि बिल्कुल वैसी की तरह जो है कि इन बच्चों को मारता है, पीटता है। तो हम लोग की पार्टी ने ये मांग किया है कि इन तीनों पदाधिकारियों पर, चंदन कुमार, थाना प्रभारी और ये जो प्रवीण कुमार है, इन तीनों अधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करिए, तीनों को बर्खास्त करिए, अविलंब तीनों को बर्खास्त करिए। और इस पूरे घटना का आप हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उस सिटिंग जज से आप इस पर न्यायिक जो है कि जांच करवाइए, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से कदम उठाया गया है, पूरे क्षेत्र को जो है कि जलाने की कोशिश थी, पूरे क्षेत्र को में आग लगाने, चूंकि कल होकर मुहर्रम हो रहा है, कल होकर मुहर्रम हो रहा है, ठीक एक दिन पहले आप जो है बच्चों को मार दे रहे हैं, पूरा इलाका समझिए कि जल जाता। तो ये आखिर मान लिया कि कौन इसके पीछे है, कौन ये सारा खेल खेल रहा है ये। इसलिए हमारी पार्टी ने ये मांग किया है कि भाई आप जो है कि इन तमाम अधिकारियों पर मुकदमा करके इन तमाम को अधिकारियों को बर्खास्त करिए। मृतक जो गोलू कुमार है उसके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। और ये जो मतलब जो है कि घायल है, चूँकि यही 2 विटनेस भी हैं इस घटना के, यही 2 विटनेस भी हैं, और इन दोनों को भी जान का भारी खतरा है। और पुलिस जिस तरीके से इनको समझे कि घुमा रही है करके, ये पहले जो है कि जानकी में हॉस्पिटलाइज किया गया, अभी प्रसाद में उसको रखा गया है, फिर इसके बाद वो कहाँ लेकर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल पूरा जो है कि ये जिस थाने का मामला है उस थाने को हटाकर इसको बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में इसको रखना होगा, क्योंकि यही दोनों जो है जिस घटना के विटनेस भी हैं कि गोलू मारा कैसे गया, गोलू को मारा किसने। इसलिए इन दोनों बच्चों की भी जो है कि जान पे खतरा है। इसलिए ये सरकार से मांग है कि दोनों की जान का जो है रक्षा की भी जो है ना ये गारंटी सरकार को करनी चाहिए। और अविलंब जो समझिए कि जो है ना न्यायिक जो है कि जांच जो है इस पर जो है कि होना बहुत ज़रूरी है करके। हाँ, मृतक का जो पिताजी हैं मुर्तुजा जी, उन्होंने SP साहब के सामने बिल्कुल नेम्ड जो है कि FIR जो है कि लिख कर दिया है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो FIR अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने जो है कि 2 लोग अधिकारियों का बिल्कुल नाम कहा है, वो CDPO चंदन कुमार और थाना प्रभारी के बारे में उन्होंने कहा है। इसलिए अगर कोई मतलब जो है कि मृतक परिवार की तरफ से अगर कोई पिटीशन अगर है तो उस पर प्रशासन अविलंब कार्रवाई करे और इन दोषियों पर जो है कि अविलंब जो है सख्त जो है कार्रवाई जो है ना मतलब होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग जो है हम लोग आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये सामान्य घटना नहीं है। हम लोग जब देख कर आ रहे हैं और जब वीडियो का फुटेज देखे हैं तो हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इतना जो नहीं कि कोई किसी नफरत में ही मार सकता है किसी को। जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है, अचानक मतलब 12:30 बजे दिन में लूट की घटना हुई, पुलिस जो है कि यहाँ शहर में मर्डर हो जाता है 1.5 घंटा बाद समझिए कि पहुँचती है, और वहाँ पर इतना जल्दी आप मतलब एक लूट के घटना में इतना जल्दी आप मतलब एक्टिव हो गए, तुरंत रात में जो है कि बिना वारंट का बिना इसका जो है आप बच्चों को उठा लिए, उठाने के बाद इस तरीके से आप जो है उसको मार रहे हैं। ये जीभ बाहर निकल गया बच्चे का, इसका मतलब है कि उसको मारने के साथ साथ उसके गर्दन पे जो है कि लाठी रखकर जो है पुलिस वाले चढ़ गए, तब तो जीभ बाहर निकला ना। ये इस तरीके का बहसना पर जो है कि ठीक नहीं है। ये लगता है कि जिस तरीके से पहले जो है ना भाजपा के शासन में जो है कि जिस तरीके से पुलिस वाले काम किया करते थे वही जो है कि काम जो है वही अभी भी चल रहा है। इसलिए सरकार से जो है कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार से हमारी पार्टी की मांग है कि भाई आप इस तरीके के अधिकारियों पर पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करिए। ये इस तरीके का ये नहीं चलेगा, जनता के बीच लोग रहते हैं ना, और इस तरीके का बर्बर जो कत्लेआम किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा ये करके। इसमें पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो ये बहुत उस इलाके के लिए सही मतलब बात नहीं होगी। न्याय की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, और सरकार इसको जो है कि बिल्कुल अविलंब जो है इसको पूर्ति करे।